नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग एक बहुत ही शानदार एक चैप्टर लेकर के आए हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले 2 चैप्टरों का अध्ययन किया था। एक चैप्टर था बालक के विकास की विशेषताएं, उनके विकास कैसे होते हैं, बालक की जो विकास होता है वो कैसे होता है, और उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वाला चैप्टर किए थे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर। दोनों ही चैप्टर शानदार तरीके से आप लोगों ने देखा, और जो भी लोग देखेंगे, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और मैं बता दूं कि सक्षमता परीक्षा या बीएसएस टेट जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी में इसको बहुत ही शानदार तरीके से पूछेगा। जो क्वेश्चन होगा वो मुख्य रूप से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके किन चीजों के? वे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कौन से महापुरुषों ने क्या कथन दिया था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में, किसने क्या कहा, इसी बात को पूछा जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग पियागेट के कथन की चर्चा करते हैं। पियागेट महोदय ने क्या कहा था कि लगभग 8 वर्ष का बालक नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। 8 वर्ष का जो बालक होता है वो क्या करता है? वो नैतिक नियमों का निर्माण, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, माता पिता किन चीजों को करने पर शाबाशी देते हैं और किन चीजों को करने पर दंडित करने के लिए बोलते हैं, उस तरह से, और समाज में क्या बैड टच है, क्या गुड टच है, कैसे बड़े लोगों के साथ बात करना है, कैसे छोटे लोगों के साथ बात करना है, कैसे स्नेह से बात करना है, कैसे गुस्सा करके बात करना है। आप देखते होंगे कि 8 वर्ष का भी बच्चा भी अपने से छोटे बच्चों को बोलता है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। इसका मतलब है कि उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होने लगा है। तो पियागेट महोदय वही कहते हैं कि लगभग 8 वर्ष के बच्चों में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? लगभग 8 वर्ष का बालक नैतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नैतिक नियमों में विश्वास करने लगता है। समाज के द्वारा बहुत सारा नैतिक नियम बनाए जाते हैं, और समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जैसे भगवान की आराधना करना, उसके साथ माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना, समय पर स्कूल जाना, स्कूल में बेहतर करना, जैसे तमाम सामाजिक नैतिक नियम होते हैं, जिसको कि बालक अपने व्यवहारिक रूप में लाने लगता है और उसको अपने जीवन में उतारने लगता है। तो पियागेट महोदय कहते हैं कि उसे इन मूल्यों के निर्माण हेतु नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूलों में बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि क्या मोरल वैल्यूज हैं, क्या अच्छा है, उसको बच्चा अधिक से अधिक सीखे। और इसी क्रम में मैं देखूंगा दूसरा कथन ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन महोदय ने कहा था। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन महोदय ने इस बात को कहा था कि बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होगा वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। अगर बालक को अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं दी जाएगी तो उसके अंदर के जो डेवलपमेंट करने वाले थॉट प्रोसेस हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। सरल भाषा में उसके अंदर जो गुण है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, और उसके गुण में बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी, उसके व्यक्तित्व के पनपने में बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी, और वो एक सीमित क्षेत्र में सिमटता चला जाएगा। तो क्या कहा था ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन ने? लिखा है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अत्यधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोग मकान बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो होता है, वो जो हम लोग जो आधार देते हैं बिल्डिंग का, वो मजबूत होता है, तभी उस पर मकान हम लोग मजबूत बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व का संपूर्ण निर्माण उसी प्रकार होता है जैसा कि उसको बाल्यावस्था में सिखाया जाता है। इसीलिए ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन महोदय ने, ये तीनों काफी बहुत बड़े विद्वान हैं, किस चीज के? तो बाल विकास के, बाल मनोविज्ञान के एवं शिक्षा शास्त्र के, ये बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि बाल्यावस्था जो है वो अध्ययन की दृष्टि से, सीखने की दृष्टि से जीवन चक्र में, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी चक्रों में
जीवन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए और बेसिक चीज सीखने के लिए, वो बाल्यावस्था होता है। इसलिए बाल्यावस्था में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सुशील और सरल तरीके से बच्चों को सिखाना चाहिए। आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं कुछ शॉर्ट चीजों पे, और वो क्या है, वो है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने क्या क्या कहा बाल्यावस्था के बारे में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। स्वरूप का मतलब होता है फॉर्मेट, यानी कि कैसा प्रारूप होना चाहिए, बच्चों को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज पढ़ाएंगे ताकि बच्चे बहुत अच्छा से उसको आत्मसात कर सके, चीजों को सीख सके। तो सबसे पहला जो है वो लिखना पढ़ना, बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए सिखाना चाहिए। 8 वर्ष तक का जो है उम्र है, 9 वर्ष तक का, 10 वर्ष तक का, इस समय बच्चों को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और गणित के जमा घटाव इत्यादि, यानी कि जोड़ घटाव, उसको पहले जमा घटाव बोलते थे, जोड़ घटाव जो साधारण गणित होते हैं, अंक का ज्ञान, गिनती, बैक काउंटिंग और उसके साथ साथ टेबल का ज्ञान यानी कि पहाड़ा का ज्ञान होना चाहिए। और बच्चों को हम लोग करके सिखाएंगे। बच्चा को हम लोग बता देंगे तो बच्चा उसको उतना प्रभावी ढंग से ग्रहण नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चों को हम लोग कुछ भी सिखाएंगे तो करके सिखाने में विश्वास रखेंगे, उससे बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। और जो है इन सब चीजों पर, लिखना पढ़ना गणित इत्यादि पर हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान उसको देना चाहिए। बच्चों में अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा तो वो अव्यवहारिक हो जाएगा वो बच्चा, और जब कोई भी इंसान अव्यवहारिक होता है तो उसको आने वाले लाइफ में बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, वो खुद भी परेशान रहता है, समाज के भी लोग उससे परेशान रहते हैं। इसको आप अपने समाज में देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में उनका जो संपोषण हुआ, उनकी जो संपुष्टि हुई अधिग्रहण के अधिगम के बारे में, उसमें उनको दिक्कत हुआ है, तभी जाकर के उनका व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध होता है। और हम लोग अब चर्चा करेंगे कि बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। एक बच्चों को काफी जटिल समस्याओं को नहीं देना चाहिए गणित में, ताकि वो हल ही ना कर पाए, ताकि उनका समय बर्बाद हो जाए और कुछ सीख भी नहीं पाए। तो चूंकि टाइम बहुत कम होता है, इसलिए टाइम पीरियड को देखते हुए बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि वो सरल से कठिन की ओर जाएं। धीरे धीरे करके उनको एक एक स्टेज करके सिखाना चाहिए। देखिए और कैसा स्वरूप होना चाहिए, तो बच्चों को खेल कूद के द्वारा कई रचनात्मक क्रियाशीलनों के बारे में समझाना चाहिए। जैसे खेल खेल में ही गिनती पहाड़ा हो गया, खेल खेल में ही समूह बना करके बच्चों को उसमें उनको पहाड़ा का हम लोग ज्ञान दे दिए, जोड़ घटाव का ज्ञान दे दिए, पर्ची बना करके सामूहिक क्रियाकलाप करा दिए। इस तरीके से खेल खेल में ही हम बच्चों को बहुत सारी चीजों को सिखा देते हैं। और जब खेल खेल में हम लोग बच्चों को ये भी देखते रहते हैं कि बच्चा में और क्या क्या गुण है, उसके गुण बाहर आते जाते हैं, और इस तरीके से उसके अच्छे अच्छे गुणों को जब हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग उसके अनुसार बच्चों को आगे पढ़ाते हैं, बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है। आप देखते होंगे कि सरकारी विद्यालय में पढ़े हुए जितने भी आज के डेट में IAS अफसर और बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर हुए हैं, वो आपके सरकारी विद्यालयों के ही छात्र हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सरकारी विद्यालय के टीचर काफी ट्रेंड होते हैं, काफी समझदार होते हैं और वो बच्चों को अच्छे से ट्रेन करते हैं। आप करोड़ रुपए खर्चा कर दीजिए प्राइवेट स्कूल में, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन सरकारी स्कूल में आप नियमित प्रतिदिन स्कूल में भेजिए बच्चा को, घर पे थोड़ा सा गाइड कीजिए, देखिए IAS अफसर नहीं बन गया तो फिर क्या। आइए हम लोग देखते हैं प्रेम और सहानुभूति आधारित बच्चों को हम लोग को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को हम लोग को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, प्रेम और सहानुभूति पर आधारित। बच्चों में प्रेम होना चाहिए। बच्चा जो है वो, उसको ऐसा ऐसा हम लोग पाठ पढ़ाएंगे जिसमें प्रेम हो, ऐसा ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जिसमें करुणा हो, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जिसमें सिंपैथी सीखते हो, सहानुभूति सीखते हो। अब देखिए बच्चों को इस समय भाषा सीखने का काफी ललक होता है, तो बच्चों को हम लोग भाषा का ज्ञान देंगे, अच्छे अच्छे कहानियां पढ़ाएंगे उनको, चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा, जो भी भाषा वो सीखते हैं उस समय उनको भाषा अधिक से अधिक हम लोग सीखने पर जोर देंगे। तो ये स्वरूप होता है। ये सब जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये बच्चों का स्वरूप होता है। इसको आप सिर्फ समझ विकसित कीजिए अपना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि अगर ये बेसिक थॉट आपके माइंड में नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। तो इसलिए इसको सुनना और जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा
ये दोनों कथन देख करके ही अगर आप सोचिएगा कि सिर्फ इसका आ जाएगा, हम लोग टिक कर देंगे, तो वैसा नहीं रहेगा। पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरे अच्छे से इस थॉट प्रोसेस को समझिए कि क्या कह रहा है। बाल्यावस्था में बच्चों का शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बच्चों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पत्र लेखन, निबंध रखना। बच्चों को गणित तो सिखाना ही है, विज्ञान भी सिखाना है, सामाजिक अध्ययन से हम लोग को बहुत सारी चीजों को बताना है बच्चों को इस समय में, बाल्यावस्था में। हाट के बारे में, बाजार के बारे में, पंचायत के बारे में, ग्राम के बारे में, ग्राम सभा के बारे में हम लोग को हल्की हल्की जानकारी देना है। बच्चों की संतुष्टि के लिए पत्र लेखन भी करवाइए, उनसे लेटर राइटिंग करवाइए। आजकल तो ईमेल वगैरह का जमाना है, ईमेल लिखने के लिए सिखाइए। तो इस तरीके से जो है निबंध रचना यानी कि ऐसे राइटिंग उनको सिखाइए, जैसे पोस्टमैन पे, काऊ पे, जो भी आसपास होता है, दशहरा, दिवाली, कोई फेस्टिवल से, किसी के बर्थडे पे, ये सब चीज आप उसको बताएंगे तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से कौशल का विकास होगा, एक अच्छा आर्ट उसके अंदर डेवलप होगा, बहुत कुछ करने के लिए सीख जाएगा। तो ये है। उसके बाद बच्चों में इस समय आपस में बच्चों में काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, तो बच्चों को ऐसा हम लोग सिखाएंगे कि उसमें प्रतिस्पर्धात्मक गुण का विकास हो और उस प्रतिद्वंदिता में ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाए कि हम उससे ज्यादा सीख जाएंगे, हम उससे ज्यादा सीख जाएंगे, उससे हमको ज्यादा नॉलेज है। तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए शिक्षकों को। ऐसा नहीं हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करवाना चाहिए बच्चों में, क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगा तब उससे जो है बहुत ज्यादा बच्चों को बेनिफिट होने जा रहा है। और हम बताते हैं कि शिक्षा का स्वरूप जो बाल्यावस्था में होता है उसमें माता पिता और शिक्षक और उसके साथ साथ समाज, इन तीनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। माता पिता का व्यवहार कैसा है, शिक्षा के प्रति उनका रुझान कैसा है, विद्यालय कैसा है और किस तरह के समाज में वो बच्चा रहता है, ये तीनों मिला करके ही उसके बाल्यावस्था के स्वरूप को आगे ले जाते हैं और एक बड़ा सा फॉर्मेट प्रदान करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर्यटन और स्काउटिंग के भी बारे में बात करेंगे। इस उम्र में बाल्यावस्था में 8 से 12 के बीच की जो अवस्था होती है, 6 से 10-12 के बीच की अवस्था जो होती है, इसमें बच्चे अनायास ही घूमना फिरना चाहते हैं। तो बच्चों को हम लोग टूर पे ले जाकर बहुत सारी चीजों को सिखा सकते हैं। स्काउटिंग के जरिए बहुत सारी चीजों को हम सिखा सकते हैं। तो ये जो पर्यटन और स्काउटिंग के माध्यम से भी हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। उसके अलावा पठांतर सहयोगी सामग्री, सिर्फ बच्चों को हम लोग पढ़ा करके बोर्ड पे लिख करके उनको कॉपी में समूह कार्य दे करके ही नहीं सिखा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में ही बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, बहुत सारा ऐसा पेंटिंग करने के लिए होता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है जो कि मार्केट से लाते हैं, कुछ अपने हाथ से बनाना होता है, कुछ पेरेंट्स के भी सहयोग लेने पड़ते हैं। तो पठांतर यानी कि पाठ के बाद जो सामग्री है उससे भी हम लोग को बच्चा को सिखाना चाहिए, जिससे वो बहुत सारी चीजें सीख जाता है। तो इस तरह से आज जो है ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। इसमें पियागेट और ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के कथन को आप लोग याद रखेंगे और ये आपका बहुत अच्छे से 1-2 क्वेश्चन इससे आपको लड़ जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट में दूसरा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।